स्नेही साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल भारत में। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो अब खत्म होने के बजाय एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। अभी हाल ही में यूक्रेन ने रशिया के एयरबेस पर जबरदस्त ड्रोन हमला किया और रशिया उस हमले से उबर भी नहीं पाया था कि यूक्रेन ने अगली चाल चल दी। इस बार निशाना बना रशिया और क्रीमिया को जोड़ने वाला एक अहम ब्रिज। समुद्र के अंदर से हमला हुआ अंडर वाटर विस्फोटकों के जरिए। इस सब के बीच एक तरफ रशिया और यूक्रेन की बातचीत जारी है, पर अब उस शांति की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि रशिया फिर से एक भयानक जवाबी हमला प्लान कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या अगला निशाना सिर्फ यूक्रेन होगा या फिर यूरोप के किसी और देश को भी अपने रडार पर ले लेगा रशिया? इस बीच भारत के कुछ टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी रशिया को सलाह दी है कि भाई, भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदो और अपने बेस को मजबूत करो। अब असली सवाल उठता है, रशिया के एयरबेस पर जो हमले हुए उसका शक रशिया किस पर कर रहा है? क्या अमेरिका का हाथ है या फिर यूरोप का कोई गुप्त खेल? चलिए अब देखते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच सुलह करवाने के लिए इस्तांबुल में दूसरी बार बातचीत हुई। वहां दोनों देश इस बात पर मान गए कि जो सैनिक मारे गए हैं उनके शव एक दूसरे को लौटाए जाएं। हजारों यूक्रेनी सैनिकों की लाशें अब रशिया यूक्रेन को सौंपने वाला है। लेकिन असली बात यह है कि दोनों में से कोई भी अभी तक शांति या युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है। इस्तांबुल में कुछ लोगों को तो लगा था कि ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की तीनों को एक ही टेबल पर बैठाकर शांति करवा देंगे। ऐसा माहौल बना दिया था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो। लेकिन अब उस जोश पर ठंडा पानी पड़ गया है। जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार थे, पुतिन ने भी कह दिया था मैं भी आऊंगा। लेकिन तभी यूक्रेन ने रशिया पर जबरदस्त हमला कर दिया। अब पुतिन ने साफ बोल दिया है, अब मैं किसी भी बातचीत में शामिल नहीं होऊंगा। इसका मतलब अब रशिया पूरी तैयारी में है यूक्रेन को कड़ा जवाब देने के लिए। रशिया के 5 एयरबेस पर जो ड्रोन हमला हुआ वो अचानक नहीं था। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की इसकी तैयारी 1-1.5 साल से कर रहे थे। ड्रोन कहाँ से आए? कहते हैं यूक्रेन ने चोरी छिपे इन्हें मंगवाया, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं लगती। कई लोग कह रहे हैं कि इस हमले में सिर्फ यूक्रेन का ही नहीं, बल्कि रशिया के अंदर मौजूद पॉइंट 5 फ्रंट नाम के ग्रुप का भी हाथ है, और बात में दम भी लगता है। अगर अंदर से किसी ने मदद की होती तो ट्रक में भरकर ड्रोन लाना और एयरबेस के पास खड़ा करके उड़ा देना ऐसा मुमकिन नहीं होता। यानी कोई अंदर से मदद कर रहा है। अब रशिया उसी को ढूंढ रहा है कि कौन गद्दारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ब्रिटेन की MI6 एजेंसी ने रशिया में मौजूद चेचन विद्रोहियों को एक्टिव करके ऑपरेशन पॉइंट 5 फ्रंट शुरू किया। अगर ये बात सच है तो रशिया के पास इससे जुड़े सबूत भी आ चुके हैं। अब पुतिन का अगला कदम सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ब्रिटेन भी टारगेट बन सकता है। अगर रशिया ने अचानक ब्रिटेन पर हमला कर दिया तो ब्रिटेन की हालत और बिगड़ जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन पहले से ही परेशान है बड़ी तादाद में शरणार्थी, इस्लामिक कट्टरपंथी और अलगाववादी ताकतों से। ऐसे में अगर रशिया चाहता तो ब्रिटेन के अंदर ही पॉइंट 5 फ्रंट को एक्टिव करवा सकता है, और रशिया का सबसे भरोसेमंद साथी ईरान, जो ब्रिटेन के अंदर भी अपने लोग रखता है, वो इस काम में और मदद कर सकता है। इसलिए अब बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं रह गई। ब्रिटेन भी अब इस जाल में फंस चुका है, और यही डर अब ब्रिटेन की चिंता बढ़ा रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर हमला किया है। इस बार उन्होंने पहली बार पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया है, और उनका निशाना था रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला पुल, जिसे रूस की अहम सप्लाई लाइन माना जाता है। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में 50 किलो का विस्फोटक लगाया गया। क्रीमिया, जो काले सागर के किनारे स्थित है, पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। उस समय यूक्रेन और क्रीमिया दोनों ही USSR के अधीन थे। क्रीमिया की स्थिति इतनी अहम है कि इसे लेकर पहले भी तुर्की और रूस के बीच कई बार लड़ाई हो चुकी है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा बना, लेकिन यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का है। समय के साथ यूक्रेन ने रूस से दूरी बनानी शुरू की और यूरोप तथा अमेरिका के करीब जाने की कोशिश की, जो रूस को पसंद नहीं आया। 2010 में जब व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए तो रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तब से अब तक क्रीमिया रूस के नियंत्रण में है। लेकिन एक समस्या थी, रूस और क्रीमिया के बीच सीधा सड़क संपर्क नहीं था।
इसी वजह से रूस ने क्रीमिया ब्रिज या केर्च ब्रिज बनाया, जो लगभग 20 किलोमीटर लंबा है और रूस की मुख्य भूमि को क्रीमिया से जोड़ता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में रूसी फौजें, हथियार और सामान इसी ब्रिज के जरिए दक्षिणी यूक्रेन तक पहुंचते थे। अब इस ब्रिज पर हमला करके यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने मरिचका नाम के अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन टॉर्पीडो जैसे होते हैं और इन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। हर एक ड्रोन में लगभग मात्र से 7 किलो तक का विस्फोटक होता है। अगर कुल महज 7 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है, तो अनुमान है कि 6 ड्रोन एक साथ इस्तेमाल किए गए होंगे। इनमें से एक ड्रोन ने ब्रिज के पिलर को टारगेट किया। इससे ब्रिज को नुकसान हुआ है और उसकी मरम्मत में समय लगेगा, यानी तब तक रूस और क्रीमिया के बीच सीधा संपर्क बाधित रहेगा। हाल के दिनों में यूक्रेन लगातार रूसी एयरबेस, ब्रिज और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि रूस में डर और दबाव बनाना भी है। यूक्रेन चाहता है कि रूस रक्षात्मक हो जाए और उसका आक्रामक रवैया कमजोर पड़े। इस तरह के लगातार हमले सैनिकों के मनोबल को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन रूस अब तक किसी तरह झुका नहीं है। इस हमले के बाद रूस ने कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन जवाब में एक मिसाइल अटैक जरूर किया। इस बार निशाना बना यूक्रेन का ड्रोन बनाने वाला प्लांट। बताया जा रहा है कि इस वजह से आने वाले कुछ दिनों तक यूक्रेन में नए ड्रोन बनाना मुश्किल होगा। रूस को शक है कि इस अंडर वाटर ड्रोन हमले में ब्रिटेन की भूमिका हो सकती है। अगर ऐसा कुछ साबित होता है, तो रूस का अगला निशाना सिर्फ यूक्रेन नहीं, बल्कि ब्रिटेन भी हो सकता है। अब रूस ने अपने परमाणु हथियारों को भी अलर्ट मोड पर रखा है। उसकी सेकंड और थर्ड स्ट्राइक क्षमता को तैयार कर लिया गया है। बेलारूस में भी हथियार तैयार रखे गए हैं और आर्कटिक में तैनात सिस्टम्स को भी एक्टिवेट किया गया है। इससे साफ है कि रूस अब परमाणु संघर्ष के लिए भी तैयार दिख रहा है। रूस ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता है या ब्रिटेन हमलों में शामिल होता है, तो वह अपनी सारमाट आईसीबीएम मिसाइल, जिसे सेटन 1 भी कहा जाता है, ईरान को सौंप सकता है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 30 किलोमीटर है। अगर ये मिसाइल ईरान के पास जाती है, तो वह अमेरिका और इसराइल दोनों को निशाना बना सकता है। ईरान पहले से ही यूरेनियम संवर्धन में काफी आगे है। उसके पास रणनीतिक परमाणु बम बनाने लायक सामग्री पहले से मौजूद है। ऐसे में अगर उसे आईसीबीएम मिल गया, तो अमेरिका को भी सतर्क रहना पड़ेगा। वहीं अगर इसराइल को लगा कि ईरान से उसका अस्तित्व खतरे में है, तो वह खुद पहला हमला भी कर सकता है। इस तरह यूक्रेन और रूस की लड़ाई अब मिडिल ईस्ट तक पहुंच गई है, और यही वो बिंदु है जहां से तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अब तो इतना तय है कि रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। इसी को देखते हुए कुछ रिटायर्ड भारतीय आर्मी अफसर और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये सलाह दे रहे हैं कि रूस को भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद लेना चाहिए। क्योंकि एक बात सबको पता है, पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन आते हैं, चाहे वो चाइना से आए हों या तुर्की से, भारत ने उन्हें अपने एंटी ड्रोन सिस्टम से एकदम सही से गिराया है। यानी ये सिस्टम युद्ध में पूरी तरह टेस्ट हो चुके हैं और पास भी हो चुके हैं। अब अगर पाकिस्तान चाइना की टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके हमेशा मार खाता रहा, तो रूस को वैसी गलती नहीं करनी चाहिए। भारतीय एक्सपर्ट्स की सीधी सलाह है, अहंकार छोड़ो और भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद लो। तो अगर रूस भारत से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ले लेता है, तो इसमें क्या गलत है? असल बात यह है, आधुनिक हथियार टेक्नोलॉजी में भारत अब चाइना से बहुत आगे निकल चुका है, और इसका सबसे ताज़ा सबूत है ऑपरेशन सिंदूर। इसलिए अगर रूस अपनी डिफेंस मजबूत करना चाहता है, तो भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम को अपनाने में ही फायदा है। अब रूस अपनाता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, इतना ज़रूर है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे क्या होगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा, ये सब जानने के लिए हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।